दोस्तों ये फर्क हमको पड़ता है कि अगर हम हमारे देश में ही ठीक से नहीं घूम पाए तो हमको घूमने नहीं जाना चाहिए, हमको घर में ही दुम दबा के बैठे रहना चाहिए। दोस्तों हम लोग अपनी जिंदगी के भाग दौड़ में बिजी है, वहीं एक बार और आतंकियों ने अपना काम कर दिया। ये सीन्स कोई अफगानिस्तान या सीरिया के नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान के हैं। कश्मीर के पहलगाम में जब टूरिस्ट घूम रहे थे तब टेररिस्ट ने उन पर गोलियां चला दी, फिर से हिंदू मारा गया। और भी जहां मेजोरिटी में हिंदू है यानी हिंदुस्तान में फिर से हिंदू को धर्म पूछकर उनको गोली मारी गई, मुस्लिम होने पर छोड़ दिया गया। एक को नहीं पूरे 20 से ऊपर हिंदू टूरिस्ट के ऊपर गोलियां चला दी। दुखद है, बहुत ही दुखद है। घटना कुछ ऐसी है दोस्तों, ये दुखद घटना 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले के पास पहलगांव के पास बैसरन नाम के एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल पर हुई। बैसरन अपनी खूबसूरत वादियों के कारण मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में भी जाना जाता है। दोपहर के लगभग 3 बजे थे, आतंकियों ने पर्यटकों के एक समूह पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जिसने ये घटना देखी, हमलावर सेना वर्दी में आए थे ऐसा बयान दिया, जिसके कारण शुरुआत में किसी ने उन पर शक नहीं किया। उन्होंने हिंदू पर्यटकों की पहचान पूछी और फिर उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। ये कायराना हमले में 28 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। मरने वालों में विभिन्न राज्यों से कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के लोग भी शामिल हैं। एक भारतीय नौसेना के अधिकारी और खुफिया ब्यूरो के एक कर्मचारी भी इस हमले में शहीद हुए हैं। इसके अलावा 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के लोग भी शामिल हैं। इस हमले की जिम्मेदारी TRF नाम के एक आतंकवादी संगठन ने ली है, जो ऑलरेडी पाकिस्तान के बैंड किया गया हुआ लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी माना जाता है। इसका मुख्य कारण बताया गया है लश्कर ने कि बाहर से जो लोग आते हैं और यहाँ बसते हैं, उसके विरोध में उन्होंने ये कांड कर दिया है। दोस्तों कहा जाता है कि ये कांड करने से पहले उन्होंने कई जगहों पर रेकी भी की थी। पर्यटकों को घेर लिया और पुरुषों और महिलाओं को अलग कर दिया। उन्होंने पीड़ितों के नाम पूछे और फिर विशेष रूप से हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया। कुछ पीड़ितों को बहुत ही करीबी से गोली मार दी। स्नाइपर्स थे जो दूर से निशाना लगाए बैठे थे। हमलावरों के पास हेलमेट में माउंटेड कैमरा भी थे, जिससे वो पूरी घटना रिकॉर्ड कर रहे थे। यानी ये वेल ट्रेन टेररिस्ट थे और हमारे बेचारे टूरिस्ट बेचारे उनको कुछ भी पता नहीं था। दोस्तों ये पहला हमला नहीं है, ऐसे पहले भी कई हमले हो चुके हैं। ये साले पहले भी ऐसी हरकतें कर चुके हैं। तीर्थ यात्रियों को ले जा रही थी एक बस, उसमें हमला किया जिसमें 10 लोग मर गए और 33 घायल हो गए। 9 जुलाई को कठुआ में सेना के काफिले पर हमला, जिसमें 5 शहीद हो गए। 4 नवंबर को श्रीनगर के लाल चौक में ग्रेनेड से हमला किया। 21 दिसंबर को राजौरी में ID ब्लास्ट, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। 5 मई में सेना के वाहन पर घातक लगाकर हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। 20 अप्रैल पूंछ के सेना के ट्रक पर हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। 2019 को पुलवामा में CRPF के काफिले पर आत्मघाती हमला किया, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए। उरी के सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला, जिसमें 19 सैनिक शहीद हो गए। 10 जुलाई 2017 अमरनाथ यात्रा की बस पर हमला, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। 2000 से 2003 तक इस दौरान कई बड़े हमले हुए। इस घटना का सवाल हम किससे पूछे, टेररिस्ट से या सरकार से? लेकिन सरकार ऐसे मुंह तोड़ जवाब के लिए हमेशा तैयार है और सक्षम है। हमें हमारी आर्मी पर भरोसा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान बौखला गया था और उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा था, इसीलिए ऐसी हरकतें वो हमेशा करता रहता है। लेकिन उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि कश्मीर के लोग भी अब जान गए हैं कि उनके लिए सही क्या है और गलत क्या है। पहलगांव अटैक में स्थानिक का एक लड़का जो टट्टू से टूरिस्ट को घुमाने का काम करता था, उसे भी गोली लगी है और वो मर गया। गोली किसी का धर्म नहीं देखती, लेकिन इस बार धर्म पूछकर गोली मारी गई। ये तो हद हो गई दोस्तों। कमेंट करके बताइए, जरूर बताइए कि इसका इलाज क्या है और हमें क्या करना चाहिए इन लोगों की बैंड बजाने के लिए। जय हिंद।